आज का भी हमारा सेम ही क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल के ऊपर। तो वर्किंग कैपिटल हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मींस होता है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक अकाउंट। इस वाले क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से क्लोज करते हैं और कितने टाइप से क्लोज करते हैं वो इस वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझाया हुआ है। तो वीडियो पूरा देखना तभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। तो हम सीख रहे थे चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर, जिसमें आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 271 पे लिखा हुआ है। रीड करते क्या लिखा हुआ है, EFNG आर पार्टनर सेविंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 4:3:3। ए रिटायर कौन रिटायर हो गया हमारे पास ही, तो इस तरीके से हमें अकाउंट प्रिपेयर कर लेने हैं। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल एंड कैश बैक। इस तरीके से हमेशा हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो चेक करेंगे EFG का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, तो आंसर दिया है 8000, 5000 एंड 2000। लिख देंगे यहाँ पर 8000, 5000 एंड 2000। एंड उसके बाद क्या लिखना होता है, कैश का ओपनिंग बैलेंस। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 400, तो यहाँ लिख देंगे 400। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन करके क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 7000। गुडविल की वैल्यू कितनी होगी, 7000। तो किसके निकालेंगे, रिटायर पार्टनर। कौन रिटायर हुआ हमारे पास है, ई, तो निकालेंगे ई शेयर ऑफ गुडविल। ई शेयर ऑफ गुडविल टोटल कितनी दी गई हमें, 7000। तो 7000 क्या रेशियो था, 4:3:3। तो इसका कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइड बाय कितने, 4 + 3 7, 7 + 3 करेंगे तो 8, डिवाइड बाय 8, 7 4 जा 80, सॉरी 7 4 जा 28, डिवाइड बाय करेंगे 10, तो 2800 आ गया। अब कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, ये गेन के रेशियो में। तो चेक करेंगे कहीं पे कोई न्यू रेशियो दिया हुआ या गेनिंग रेशियो, कुछ भी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं है। तो सिंपल, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था चिराग जिगर के अंदर किसे निकालना है, कि जो भी पार्टनर हमारा क्या हो जाए, रिटायर हो जाए, उसको वहां से क्या करना है, हटा देना है। तो रेशियो क्या बना, 3:3। बट दोनों के सेम है ना, तो 3 के टेबल से कट जाएगा। तो 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। तो ये रेशियो कितना आ गया है, 1:1। लिखने का तरीका क्या है, तीनों में से जो पार्टनर हमारा रिटायर हो जाए उसको कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड पर। को रिटायर हुआ है भाई ई, तो ई कैपिटल, लिख देंगे ई कैपिटल अकाउंट। ई में क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे एफ और जी। तो एफ कैपिटल अकाउंट एंड जी कैपिटल अकाउंट। जिसका नाम लेके उसमें क्या कर देते, हम डैश कर देते। 2800 को डिवाइड करेंगे 1:1 के अंदर, तो आंसर आ जाएगा 1400 एंड 1400। सेम यहाँ पर भी 1400 एंड 1400 हो गया। चलिए आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग 7000। लैंड बिल्डिंग कितनी वैल्यू दी है, 7000। चलिए अंदर चेक करेंगे कितना दिया हुआ है, लिख लेते हैं लैंड बिल्डिंग। तो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें दी गई है बुक के अंदर। तो बुक में वैल्यू दी गई है 6000 एंड क्वेश्चन में कितनी दी है, 7000। तो लिखेंगे यहाँ पर 6000 एंड नाउ आज वैल्यू कितनी हो गई है उसकी, 7000। तो क्या हो गया इसके अंदर, इंक्रीज हुआ है, तो प्लस करेंगे इंक्रीज। कितना इंक्रीज हो गया है, तो 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड पर, बाय लैंड बिल्डिंग। क्या देगा यहाँ पर, लैंड बिल्डिंग। वैल्यू उसकी दी गई हमें 1000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है आगे, फर्नीचर 2000 इज डिसाइडेड। फर्नीचर कितना हो गया है 2000। तो चेक करेंगे बुक में फर्नीचर कितना दिया, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर भाई फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू हमें दी गई है 3000 रुपीज। यहाँ लिख देंगे 3000 एंड नाउ कितना हो गया है वो 2000 रुपीज। तो 3 का कितना हो गया है 2, तो लॉस हो गया इसमें, तो माइनस कर देंगे लेस। कितना लेस करना पड़ेगा, 1000 रुपीज का लॉस हो गया। तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पर। किसमें लॉस हुआ है, तो भाई फर्नीचर में। तो लिख देंगे यहाँ पर फर्नीचर। कितना लॉस हुआ है, 1000 रुपीज का। आगे बढ़ते क्या लिखा हुआ है, स्टॉक इज ओवर वैल्यू। जब भी ओवर वैल्यू दिया गया हो, मोर देन लेस देन लिखा हो, तो उसके लिए क्या यूज करना है, हमेशा फॉर्मूला। चलो पहले तो चेक करेंगे स्टॉक दिया कितना है। तो स्टॉक की वैल्यू दी है 6600। तो लिख लेंगे पहले तो भाई स्टॉक 6600। सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करने का सिंपल तरीका था कि भाई अमाउंट मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइड बाई जितना परसेंट ओवर दिया है उसको 100 में प्लस कर देंगे, तो 110। चलो सॉल्यूशन कर लेते कितना होगा, तो 6600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 110। तो आंसर कितना आ जाएगा उसका 6000। इसका मतलब हमारे स्टॉक की एक्चुअल प्राइस कितनी है, 6000 है। एंड बुक में कितना दिया है 6600। तो लॉस हो गया 600 का, तो माइनस कर देंगे इसमें से लेस 600 रुपीज। लॉस हो गया तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड पर। किसमें लॉस हुआ है, तो भाई स्टॉक के अंदर। कितना लॉस हुआ है, तो 600 रुपीज। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 5000 टू बी पेड ई इमीडिएटली। जो ई पार्टनर रिटायर हुआ है उसको इमीडिएटली कितनी पेमेंट करनी है, 5000 की। इमीडिएटली मतलब होता है कैश पेमेंट करना। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। किसको पेमेंट करना है, ई को। तो ई में लिख देंगे 5000, इसमें पड़ा डेबिट, तो उसमें क्या चले जाएगा, क्रेडिट। किसको पेमेंट करी हमने, ई को। क्या लिख देंगे, ई कैपिटल। ई कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट करा भाई हमने इसको, 5000 रुपीज। आगे बात समझे। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, एंड बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू दिस लोन अकाउंट। अब जो भी पैसा आएगा, अभी हमने इसको 5000 तो पे कर दिया, अकाउंट क्लोज करना बाकी है। अब जो भी रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो किसमें रख देंगे,
लोन के रूप में रख देंगे। ठीक है, चलो यहाँ लिख के छोड़ देते हैं हम लोन। क्या लिख देते हैं यहाँ पर? लोन लिख देते, जब अमाउंट आएगी तब की बात तब करेंगे। ठीक है, एक लोन यहाँ पर आता है तो सेकंड एंट्री कहाँ पर आती है? लाइब्रेरीज में। चलो यहाँ पे लिख के छोड़ देते, किसकी लोन आएगी? ई की। अभी अमाउंट पता नहीं है, जब आएगी तब की बात तब कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, अब मेन क्वेश्चन आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? एफ एन जी विल ब्रिंग नेसेसरी कैश इन इक्वल। देखो इसके पहले जो हमने चिराग जिगर वाला करा था, उसमें भी सेम बोला गया था कि वो भी नेसेसरी अमाउंट लेकर आए थे, बट कितना लाए थे ये पता नहीं था, और कैसे लाए थे ये भी नहीं पता। बट यहाँ पर क्या बोला है कि नेसेसरी कैश इन इक्वल प्रोपोर्शन, जो दोनों पैसे लेकर आएंगे, कैसे लेकर आएंगे? इक्वल, दोनों के अमाउंट कैसे आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। एंड आगे बोला हुआ इन सच अ मैनर ई इज टू बी पेड हिज ड्यू फुल एंड 2000 रिमेन एज वर्किंग कैपिटल। उसके पैसे देने के बाद, ये जो हमने इसको 5000 पे करोगे, उसके बाद जो है ना कुछ ना कुछ पैसा लेकर आएंगे। नेसेसरी बोला है, ये पता नहीं कितना लेकर आएंगे, बट पैसा लेकर आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रखेंगे? 2000 वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मींस क्या होता है? यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ लिख देंगे 2000, यहीं पे आ जाएगा कैश बैंक का आंसर में कितना आ जाएगा? 2000। तो यहाँ तक तो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी समझा होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अंदर क्या लिखा हुआ है। जनरल रिजर्व है, डिवाइड कर देंगे होल्ड रेशियो के अंदर। चलो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं जनरल रिजर्व। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? ओल्ड रेशियो में कितना दिया हुआ है? 2000 है, तो डिवाइड कर लेंगे 2000 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 4 करके इक्वल करेंगे तो 800, 3 करके इक्वल करेंगे तो 600 एंड 600। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो कहां पर आते हैं? लाइब्रेरीज में आते हैं क्रेडिटर। अमाउंट दी गई उसकी 8000 एंड बिल्स पेबल भी कहां पर आते हैं? लाइब्रेरीज में ही आते हैं। उसकी अमाउंट हमें दी गई है 2000 रुपीज। इधर हो गया। एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखा होगा? गुडविल। कहां पर आएगी? डेबिट साइड पर, यहाँ लिख देंगे गुडविल। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? अभी ओल्ड रेशियो में कितनी दी गई है? 1000 रुपीज है, तो इसमें आ जाएगा 400, इसमें आ जाएगा 300 एंड इसमें भी कितना आ जाएगा? 300। उसके बाद लिखा हुआ लैंड बिल्डिंग, ऑलरेडी हमने लिख दिया। फिर क्या लिखा? फ्री होल्ड एसेट्स, ये बाकी लिखने की, लिख देंगे फ्री होल्ड एसेट्स, होल्ड एसेट्स। चलिए उसकी वैल्यू हमें दी गई है 3000 रुपीज। नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास फर्नीचर, ऑलरेडी सोल्व हो गया है। स्टॉक ऑलरेडी सोल्व कर दिया हमने। डेप्टर्स हमारे बाकी सोल्व करने के, तो लिख देंगे डेप्टर्स। डेप्टर्स की वैल्यू हमें दी गई है 7000 एंड कैश का आंसर ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। तो इसमें भी शायद कोई सारी एंट्री कंप्लीट हुई। क्या करेंगे? वन बाय वन करके अकाउंट क्लोज करेंगे। तो डेबिट साइड ज्यादा दिखाई दे रहा है, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 1600। सेम यहाँ पर भी 16, ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे? इसमें से माइनस, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 600। इसी बार क्या हो गया? लॉस हो गया है। ब्रैकेट में लिख देंगे कैपिटल, क्या नाम है? ई एफ और जी। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? ये भी ओल्ड रेशियो में। तो डिवाइड करते फटाफट। तो 600 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 4 करके इक्वल करेंगे तो 240, 3 करके इक्वल करेंगे तो 180, और इसका भी कितना आएगा? 180, क्योंकि दोनों का रेशियो कैसा है? सेम है। इसमें कहां पर है क्रेडिट, तो इसमें क्या चले जाएगा? डेबिट। रीवैल्यूएशन लॉस। तो कितना आया है? 240, 180 एंड 180। हो गया क्लियर? अब जो पार्टनर रिटायर उसको क्लोज करेंगे, तो आंसर आया उसका 8000, 1400, 1400 एंड 800। तो टोटल करने पे आया 11600। सेम यहाँ पर भी 11600। उसके सीएफ में क्या कर देंगे? डैश कर देंगे। माइनस 5000 माइनस 400 माइनस 240, तो माइनस करने पे आया 5960 रुपीज। 5960 रुपीज हो गया। ये क्या आ गई? इसकी लोन आ गई। लोन की एंट्री कहाँ पे करेंगे? यहाँ पर करेंगे, तो 5960 रुपीज। क्लियर हो गया इतना? अब हम लोग क्या करेंगे? इसको क्लोज कर दे? नहीं, कर ही नहीं सकते क्लोज। रीजन क्या है? कि बोला गया है एफ एन जी नेसेसरी केस लेकर आने वाले, वो भी कैसे लाने वाले हैं? इक्वल प्रोपोर्शन में। दोनों के अमाउंट यहाँ पर कैसे आने वाली है? सेम आने वाली है। तो यहाँ पर एक एंट्री अभी भी बाकी है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? केस। तो कहां से आया? क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई केस लाना है उनको, वो भी कैसे लाना है? इक्वल प्रोपोर्शन में। तो ये दोनों केस लेकर आएंगे, पता नहीं कितना कितना लाने वाले। ठीक है ना? इसमें कहां पे पड़ेगा? क्रेडिट, तो इसमें कहां चले जाएंगे? डेबिट। तो एक एंट्री यहाँ पर आने वाली है अभी, किसकी? एफ की और जी की। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हो गया। सेम ही हो गया जो हमने चिराग जिगर वाला कह रहा था। दोनों में कुछ भी अभी डिफरेंट नजर आ रहा नहीं, और देखो डिफरेंट है दोनों में। वहां पर क्या बोला गया था कि कैपिटल कौन से रेशियो में होनी चाहिए? न्यू रेशियो में। इस बार कैपिटल पे कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ नहीं। किस पे क्वेश्चन है? ये कैश पे क्वेश्चन है कि भाई ये दोनों की अमाउंट कैसे आनी चाहिए? इक्वल प्रोपोर्शन में आनी चाहिए। दोनों की अमाउंट कैसे होनी चाहिए? इक्वल। तो एक चीज ध्यान रखना, हमेशा जब भी वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन होता है, तो कैश बैंक के अंदर की एंट्री जो होती है वो फिक्स हो जाती है, कितनी एंट्री आने वाली है। ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ, ये मोस्ट एमपी चीजें तुम्हारे लिए, तो ध्यान रखना क्या बता रहा हूँ। जब भी वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन होता है, तो कैश बैंक के अंदर की एंट्री फिक्स होती है, कितनी एंट्री आने वाली है। क्रेडिट साइड पर हमेशा आती है 2 एंट्री एंड डेबिट साइड पर आती है टोटल 3 एंट्री। क्लियर? याद रखना, क्रेडिट में टोटल कितना होती है?
2 एंट्री, एंड डेबिट साइड पर टोटल कितनी एंट्री होती है? 3 एंट्री। देखो क्रेडिट वाली दोनों एंट्री ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो वर्किंग कैपिटल में दोनों साइड टोटल कैसे होता है? हमेशा सेम होता है। तो हम क्रेडिट साइड का टोटल कर सकते हैं ना, क्योंकि वहां पे 2 एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर भी कितना होगा? 7। क्लियर? अब इन तीनों की वैल्यू अगर मैं प्लस करूं तो आंसर कितना आएगा? 7000। इसमें से एक आंसर मुझे पता है, तो मैं 7000 में से 400 निकाल दूं, तो अभी भी कितना आंसर बच रहा है? 6600 बच रहा है। तो ये 6600 किसने है? इन दोनों के पैसे होंगे। अब इसमें एफ का कितना, जी का कितना मुझे पता नहीं है, लेकिन देखो क्वेश्चन में बोला गया, क्या बोला गया था? इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब होता है दोनों की अमाउंट कैसी होगी? सेम होगी। तो 6600 के दो पार्ट कर देंगे, तो ये कितना लेकर आएगा? 3300, और ये भी कितना लेकर आएगा? 3300। आगे बात समझ में? तो चलो लिख देंगे यहाँ पर इस वाले के अंदर 3300 एंड 3300 आ गया। अब इसमें कहाँ पे बना डेबिट, तो इसमें कहाँ चले जाएंगे हम? क्रेडिट। 3300 एंड 3300 हो गया। अब इनको क्लोज हम लोग कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन होता है न्यू कैपिटल पे, तो सिंपल करते हैं, हम इधर का प्लस करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, और ये तीनों वैल्यू क्या कर देते हैं? माइनस। ऊपर का आंसर हमारा मिल जाता, फिर उसको हम न्यू रेशियो के अंदर डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ पर लाते हैं, एंड फिर ये वैल्यू निकालते हैं। ये इस तरीके से कब करते हैं? जब क्वेश्चन किस पर होता? न्यू कैपिटल पे बोला गया होता। लेकिन इस बार कैपिटल पे क्वेश्चन नहीं है, इक्वल प्रोपोर्शन कैश पे क्वेश्चन है। तो कैश का होगा तो क्या क्लोज करना है? कैश अकाउंट। अगर कैपिटल पे क्वेश्चन होगा तो क्या क्लोज करना है? हमें एसेट्स को क्लोज करना है, और इधर क्या कर देना है? माइनस। कौन से क्वेश्चन में? वर्किंग कैपिटल वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए अब क्लोज करते हैं इनको। तो 5000 प्लस 600 प्लस 3300, तो इधर आया 8900। सेम यहाँ पर भी 8900, एंड ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे? माइनस। माइनस 1400 माइनस 300 माइनस 180, तो माइनस करने पे आया 7020। तो इसका भी प्लस करेंगे 2000 प्लस 600 प्लस 3300, प्लस करने पे आया 5900। सेम यहाँ पर भी 5900, एंड ऊपर वाली वैल्यू क्या कर देंगे? माइनस। माइनस 1400 माइनस 300 माइनस 180, माइनस करने पे आया 4020 रुपीज। यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको, तो 7020 एंड 4020, 7 प्लस 4 11040 रुपीज। दोनों साइड टोटल करेंगे, कैसा आएगा? सेम आएगा, 11040 रुपीज प्लस 8000 प्लस 2000 प्लस 5960। तो इधर प्लस करने पे 27,000। तो एसेट्स का भी कितना आना चाहिए? हमारा 27 ही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 7000 प्लस 2000 प्लस 6000 प्लस 3000 प्लस 7000 एंड प्लस 2000, कितना आ गया? 27। तो दोनों साइड टोटल कैसा हो गया? हमारा मैच हो गया। आगे पसंद में वर्किंग कैपिटल के टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन थे, जो दोनों आपको अच्छे से समझा देंगे। दोनों क्वेश्चन की वीडियो अच्छे से देखना, तभी अच्छे समझ में